फरीदाबाद से जो बड़ी खबर मिल रही है उसके साथ फरीदाबाद में चलती कार में गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो महिला के सिर पर चोट के निशान भी मिले हैं, 12 टाके लगाए गए हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। महिला की शिकायत पर 2 आरोपी फिलहाल अरेस्ट भी किए जा चुके हैं। दोनों आरोपी फरीदाबाद के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आ रही है। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर कुछ और अपडेट्स के साथ। प्रमोद, क्या और पता चल पा रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल 29 दिसंबर की शाम को ये महिला जो है अपनी माता से नाराज होकर अपनी एक दोस्त के घर गई थी और उसके बाद करीब 12:30 बजे जब वो वापस अपने घर आने के लिए लौट रही थी तो उस वक्त ऑटो उसने कहीं रोकने के लिए कहा और घर चलने के लिए कहा था, लेकिन किसी ऑटो वाले ने उसके साथ चलने से मना कर दिया। जिसके बाद एक वैन आती है और वैन में 2 लोग सवार होते हैं जो उस महिला को घर छोड़ने की बात कहते हैं और महिला को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। जिसके बाद गुड़गांव की तरफ वो गाड़ी जाती है और इसी बीच में जो है चलती कार में महिला के साथ बारी बारी रेप किया जाता है और उसके साथ मारपीट की जाती है। सर पे 12 टाके भी आते हैं। जिसके बाद करीब रात को 3:30 बजे इसकी सूचना वो अपनी बहन को देती है। उसके बाद पुलिस में शिकायत देती है तो गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया जाता है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं नए साल से पहले फरीदाबाद में भी जिस तरीके से एक महिला के साथ दरिंदगी हुई है उसको लेकर प्रमोद आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। लेकिन पीड़ित परिवार का भी इस पर क्या कहना है वो जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। रात को 3:30 बजे फोन आया था मेरे पास। रो रही थी वो, कुछ नहीं बोल रही। आधे घंटे तक तो मैं बात करती रही इससे। मैं वहाँ पे गई तो देख कभी ये फटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको जैसे कैसे गाड़ी में लिटाया, मेरे घर वाले भी तो उसने लिटाया, मैंने नीचे ले ली। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पूरे हुए 2 साल। रामनगरी में होगा आज भव्य समारोह। सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ। अनुष्ठान में शामिल होंगे दोनों नेता। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। गृह मंत्री बोले, बाबरी के बनने से बिगड़ सकता है माहौल। चुनाव के लिए टीएमसी कर रही है मंदिर मस्जिद की सियासत। ममता के 15 साल में सिर्फ डर का माहौल। उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गई एसआईआर ड्राफ्ट रोल की तारीख। अब 31 दिसंबर की बजाय 6 जनवरी को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। आपत्ति और दावे दर्ज करने की तारीख भी बढ़ाई गई। 6 मार्च को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा। अल्कोहल मीटर लेकर यानी कि ब्रेथ एनालाइजर लेकर उतरी है दिल्ली पुलिस। नए साल के जश्न में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की सख्ती। पौष इलाकों में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन। नए साल के जश्न को लेकर यूपी में योगी फोर्स मुस्तैद। नोएडा में बीएनएस की धारा 163 लागू। बिना परमिशन जश्न पड़ सकता है महंगा। लखनऊ, मेरठ, सीतापुर में पुलिस का फ्लैग मार्च। शिमला से लेकर जोधपुर तक नए साल पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब। शिमला मनाली पहुंचे लाखों टूरिस्ट। सड़कों पर लगी गाड़ियों की कतारें। जोधपुर में सभी गेस्ट हाउस और होटल हाउसफुल। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के महाकाल मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना। शहाबुद्दीन बरेलवी रिजवी ने जारी किया फतवा। मंदिर में जल चढ़ाने और पूजा करने को बताया शरीयत के खिलाफ। नुसरत से तौबा करने को कहा। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अहमदाबाद में बढ़ा बवाल। 2 गुटों ने एक दूसरे पर किया पथराव। 2 दिन के अंदर दूसरी बार हुई झड़प। पुलिस ने ड्रोन की मदद से उपद्रवियों को पकड़ा। खेतों में छिपे हुए थे पत्थरबाज। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया आज होंगी सुपुर्दे खाक। दोपहर 2 बजे संसद भवन के साउथ प्लाजा में होगी नमाज जनाजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। और तुर्की, स्पेन, जॉर्जिया और रूस समेत कई देशों में बर्फ से फ्रीज हो चुकी है जिंदगी। रूस का याकुत्स्क शहर बर्फ में जमा। यूक्रेन के खार्किव में बिछी बर्फ की सफेद चादर तो तुर्की में बर्फ के बीच में फिसल गई कार।